अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने हुक्म दिया है कि कोई बंदा जो इमरान खान के सेल के नज़दीक है या उसके आसपास आता जाता है या उसका कोई इंटरेक्शन विद इमरान खान, वो इमरान खान से हाथ ना मिलाए। हुकूमत इन दिनों कर रही है कि जी हमने एनर्जी में बड़ा रिलीफ दिया है, आओ आओ बिजली ले लो, बिजली ले लो, बिजली ले लो, बिजली वाफर पड़ी है, यानी कि मैं ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करूँ तो रियायत है, तो मैं क्यों करूँ, मेरे पैसे बढ़ गए हैं। कोई आपके शहरियों को मारे, उनको निशाना बनाए या गैर मुल्कियों को मारे जो पाकिस्तान में आए हुए हमारा को मेहमान हो। कौमी गैरत और हमीयत का तकाजा ये है कि हम उसके ख़िलाफ़ यक ज़बान हो जाएं। हम हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसे सरफ़ नज़र करते हैं, उसको कोई और रंग देते हैं, उसको कोई और मानी पहना देते हैं और उन कुव्वतों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ तखरीबी कार्रवाइयाँ मुल्क के अंदर कर रही होती है, दहशतगर्दी कर रही होती है, उनको हम तक़वियत देते हैं और सफाया कर दें। इनको कोई जगह नहीं होनी चाहिए इनके लिए इस पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कोयटा में, रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ है, सिविलियन मारे गए हैं, कुछ उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे। अडयाला जेल में लोगों को गले मिलने से रोक दिया गया है, आखिर क्या वजह है? और बिजली सस्ती जो है इसका क्या, ये क्या कोई ड्रामा है, कोई हकीकत है? तो इस पे बात करते हैं। मेरा एक असूली सी बात, मैं उसको समझता हूँ, बड़ी देर से मैं कर रहा हूँ कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जो जिन बाउंड्रीज़ में आप रह रहे हैं, वो आपका मुल्क होता है, वो आपका वतन होता है। और अगर उस वतन के ख़िलाफ़, उस मुल्क में रहने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही हो तो वो मुल्क दुश्मनी है। अब इसमें मतलब ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है। और कोई आपके शहरियों को मारे, उनको निशाना बनाए, वो पंजाबी समझ के मारे या गैर पंजाबी समझ के मारे या पश्तूनों को मारे या अपने लोगों को मारे या गैर मुल्कियों को मारे जो पाकिस्तान में आए हुए हमारा को मेहमान हो, तो कौमी गैरत और हमीयत का तकाजा ये है कि हम उसके ख़िलाफ़ यक ज़बान हो जाएं। लेकिन इसका फुकदान है पाकिस्तान में। लोग अपने अपने कुछ वक्ती मफादात, कुछ सियासी मफादात के पेश नज़र जो मुल्क का मफाद है उसको भूल जाते हैं। और यही वजह है जो अक्सर सवाल होता है ना कि हम एक कौम क्यों नहीं हैं, इसीलिए नहीं है। एक अपने आप से ज़रा पूछ लें, ये उंगलियां ज़रा अपने तरफ करें ना, ऐसे करने की बजाय। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे रवैये जो हैं वो एक कौम बनने वाले हैं ही नहीं। हम हमेशा अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसे सरफ़ नज़र करते हैं, उसको कोई और रंग देते हैं, उसको कोई और मानी पहना देते हैं और उन कुव्वतों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ तखरीबी कार्रवाइयाँ मुल्क के अंदर कर रही होती है, दहशतगर्दी कर रही होती है, उनको हम तक़वियत देते हैं। ये मेरा भी यही रोल है, ये हम सब का रोल है, ये हमारे इदारों का भी यही रोल मैं समझता हूँ कि अब तक रहा है। भाई एक फ़ैसला करें, इस मुल्क को बचाना है और अगर इसी तरह रहा तो ये बचा हुआ नहीं है, ये तय है। तो बचाना है तो एक फ़ैसला करें, ना किसी पे बस, और सफाया कर दें इनको। कोई जगह नहीं होनी चाहिए इनके लिए इस पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हों, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हों, जो दहशतगर्दी कर रहे हों, लोगों की जानें ले रहे हों, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अमन के दुश्मन हों, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर उनके लिए कोई जगह है तो फिर कसूरवार भी हम ही हैं, फिर हमें भुगतना है, फिर कोई अफसोस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे है तो वैसे ही सही है। आज जो हुआ है, इसके बाद किसी वाक़े के बाद कभी तो ये फ़ैसला हो जाए कि अब इनके ख़िलाफ़ कोई मतलब कोई बर्दाश्त ही नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस। फिर जाके आपके ऑब्जेक्ट्स
और टारगेट्स अचीव होते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। लाख मिन्नतें करें, जाएं आएँ, बैठें, लोगों के सामने अपनी जो भी आपने गुजारिशात रखनी है या जो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता वो करें, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा यहाँ सरमायाकारी करने। अपने सरमाए को ख़तरे में कौन डालेगा, अपनी जानों को ख़तरे में कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा। वो आपका चीनी दोस्त ना हो या आपके कोई अरब दोस्त ही क्यों ना हो, कोई नहीं करता ये काम। बहुत सी जगह हैं दुनिया में, पाकिस्तान थोड़ा रह गया है कि यहाँ ही करना है, वो नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे आप? करना है तो अमल लाएं, सुकून लाएं, फिर होगा सब कुछ। इसके बाद जी हम अडयाला जेल की बात करते हैं। वो जी सुना है कि वहाँ पे अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने हुक्म दिया है कि कोई बंदा जो इमरान ख़ान के सेल के नज़दीक है या उसके आसपास आता जाता है या उसका कोई इंटरेक्शन विद इमरान ख़ान, वो इमरान ख़ान से हाथ ना मिलाए और ना उनसे गले मिले। अब हमें नहीं पता कि ये अहकामात जो हैं ये क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे क्या राज है, उस राज का नहीं पता चल सका। क्योंकि करने वाले बातें दो तीन लोग बातें कर रहे हैं, दो तीन तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा है जी कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी किसी शख्स की, किसी की जो उसकी शख्सियत की जो हिफाजत के हवाले से कोई ख़तरात हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी कोई इत्तला हो कि किसी बंदे के मिलने से या उसके गले मिलने से कोई मसला हो सकता है किसी को, यानी इमरान ख़ान को। वही इस वक्त वहाँ पे ज़्यादा अहम बंदा है जो कैद है, तो इसलिए शायद रोका गया है। फिर कुछ और बात कर रहे हैं, फिर कोई पता नहीं। अच्छा, अब इसको मैं रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन मतलब लोग जो कॉन्स्पिरेसीज इसमें से ढूंढ रहे हैं कि जी कोई ऐसा इल्म भी होता है, ऐसा कोई जंतर मंतर होता है कि अगर आप वो कर रहे हों या आपको किसी ने करके कुछ दिया हो या आपके अंदर वो मौजूद हो, तो उससे अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो वो बंदा जो है ना वो आपके लिए कुछ ख़ास करने को तैयार हो जाता है, या वो आपकी तरफ हो जाता है या फिर आपका दुश्मन हो जाता है। पता नहीं, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। वो एक डिप्टी सुपरडेंट जेल नवीद अकरम के बारे में भी यही इसी कॉन्टेस्ट में किसी ने ये भी बात कर दी कि वो जो नवीद अकरम जो था वो बड़ा फ्रिक्वेंटली मिलता था, तो शायद ये वजह थी कि वो उनके बहुत करीब हो गया और शायद उनको कोई कशिश थी, कोई चीज़ थी, आई डोंट नो। ये बातें तो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने पहले बताया ये ख़बर है कि लोगों को जो वहाँ पे मुलाज़म हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं या जो मशक्क़ती होते हैं, वो कैदियों में से ही होते हैं, तो उनको मना कर दिया गया है कि वो हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और करीब ना जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब ना जाएं। तो बाकी तो जाहिर है कि कुछ उनको सर्विस देनी है या उनका कोई काम करना है तो वो आना जाना तो होता ही है। ये ख़बर आई डोंट नो कि उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मना किया गया है या जो दूसरी बात है वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। मेरा इस पर कोई अबूर हासिल नहीं है, मुझे कोई इस इल्म के हवाले से या जंतर मंतर के हवाले से बात वायरल हो रही है। और फिर ये कि अब चूँकि बात पीटीआई की हो रही है तो आज जलसा भी हो रहा है स्वाबी में, तो स्वाबी में जलसा जो है उसमें कॉल का इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिरी लाहे अमल दिया जाए। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनके कुछ हॉक्स, उनकी तरफ से ये ज़्यादा मुतालबा है और शिद्दत के साथ है कि कॉल दी जाए, आखिरी कॉल दी जाए। और उनका ख्याल ये है कि ये जो आखिरी कॉल है ये आएगी तो ये एक दफ़ा सिस्टम जैम होगा, तो उधर से ट्रंप साहब जो हैं वो चूँकि हलफ लेने ही वाले हैं, तो वो जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो वो देखेंगे कि ये क्या हालात हैं मुल्क पाकिस्तान के। एक मुल्क पाकिस्तान है इस दुनिया में, तो उसमें क्या ये चल रहा है। तो फिर वो जब वो ये देखेंगे, ये उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसकी बिना पे फिर उनको पता चलेगा कि हो ये तो मेरा माय फास्ट फ्रेंड इमरान ख़ान इज़ इन जेल। तो वो फिर उस पर फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और कहेंगे कि इनको निकालें ताकि आपकी जान भी छूटे और मुझे भी सुकून हो। तो
ये बाहर से कहा जा रहा है। आज उस सिलसिले में का जलसा है सवाबी में, और उसमें जो तवक्को है वो ये है कि शायद वहाँ से आखिरी लाहे अमल दे दिया जाए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी, जो भी, इनको बंद करने का, पूरे पाकिस्तान को बंद। ये बड़ी देर से वैसे ये लफ्ज़ बंद चल रहा है, जिसके नतीजे में बहुत कुछ बंद हो गया था। हमारी इतला क्या है जो पीडीआई के अंदर से, कि ऐसा लाहे अमल जिसकी तवक्को की जा रही है वो नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने कहीं कुछ वादे कर रखे हैं, कोई यकीन दहानियाँ करा रखी हैं। अगर उधर कराई हैं तो उधर भी करा रखी हैं। और फिर पेशावर से अगर लेके चलना है ना लाहौर लश्कर को, तो रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ते में फिर ब्लॉक हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हिफाजती इक़दाम के तहत इस्लामाबाद में एक आउटर लेयर पे एक हिफाजती लेयर बना दी गई है फौरी तौर पे, ताकि कोई ऐसा जो कहा जा रहा है वो हो ना जाए। लेकिन ये है कि हमारी इतला है, हो सकता है ना हो वैसे, लेकिन इतला यही है। तो अब इन्हीं अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स ने, पीटीआई के अकाउंट्स ने पिछले 2 दिन से एक बहुत, बल्कि कई दिनों से एक ये था कि जी एक एजिसन वाला उधर बैठ गया है, कहाँ, फैसले करने में, यानी जैसे याया अफरीदी एजिसोनियन, एक एजिसोनियन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, असम्बली के अंदर बैठा हुआ है। स्पीकर की बात हो रही है, अयाज सादक, एक एजिसोनियन अंदर है, इमरान खान। तो एक एजिसोनियन फैसला देगा, दूसरा एजिसोनियन अमल कराएगा, अमल दरामद कराएगा, और तीसरा एजिसोनियन बाहर आ जाएगा। ये मैंने खुद सुना है, एजिसोनियन मूव। अच्छा, जो अंदर है वो तो है, जो बैठा हुआ है इंसाफ की आला नशिस्त पे वो भी है। अब तीसरा जो है वो भाई वो तो एग्जेक्टिव्स में नहीं है, वो पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं स्पीकर साहब, वहाँ में वो उनका हुक्म चलता है, सब कुछ कहेंगे, सब कुछ करेंगे, या वो अरकान पार्लियामेंट की जो इस्तेहकाक है उसके हवाले से कहेंगे। बट इमरान खान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या करेंगे वो उनके लिए, कैसे हो सकता है? प्रोटेक्शन आर्डर जारी करेंगे, क्या करेंगे? समझ नहीं आई थी इस बात की। अच्छा, जब हमें भी समझ नहीं आई तो बहुत से लोगों को नहीं आई, तो फिर उन्होंने उन्हीं अकाउंट्स ने एक और अफवाह उसमें से निकाली कि वो नाराज़ हो गया है वो एजिसोनियन बहुत सी चीज़ों से, तो उसने अंडर प्रोटेस्ट रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया। तो आज फिर हमारे कुछ दोस्तों ने बात की है स्पीकर साहब से, अयाज सादिक साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब आपको क्या बताऊं, ये जब मेरे पास आते हैं पीटीआई वाले, यानी कि जो MNAs हैं, बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर भट्ट, फलाना आमिर डोगर, फलां सब, तो मेरे पास आ गई ये मुख्तलिफ मुतालबात मेरे सामने रखते हैं, कुछ मिन्नतें भी करते हैं, कुछ तरले भी होते हैं उसमें, कुछ दरख्वास्तें होती हैं, कुछ गुजारिशात होती हैं कि जनाब ये कर दें, वो करा दें, हमारा नाम ECL से हटवा दें, फ़ोन करके हमें ये लोग करवा दें, हमारे लिए ये करवा दें, ये देखें ये बड़ी मसाइल हैं। तो मैं फ़ोन कर रहा होता हूँ, कभी नैब को फ़ोन कर रहा होता हूँ, कभी FIA को फ़ोन कर रहा होता हूँ, कभी किधर फ़ोन कर रहा होता हूँ। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो ये प्रोपेगेंडा मेरे ख़िलाफ़ शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो भाई समझ नहीं लगती कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या चाहते हैं। तो वो हैरान थे इस पर कि यार मतलब मैंने क्यों इस्तीफ़ा देना है। यार सादक को जो लोग जानते हैं, डाई हार्ट PMLN लीडर एंड वर्कर लाहौर से, तो कैसे मतलब पॉसिबल है कि वो जस्ट बिकॉज कि ही इज़ एजिसोनियन एंड ही इज़ द पर्सन इन द जेल इज़ एजिसोनियन एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज़ एजिसोनियन, तो इस वजह से वो इस्तीफ़ा दे देगा कि हो ये हो रहा है। खैर ये लतीफ़े चलते रहते हैं, ये उन्हीं में से एक लतीफ़ा था। एक और लतीफ़ा आपसे डिस्कस करता हूँ, वो है हुकूमत जो इन दिनों कर रही है कि जी हमने एनर्जी में बड़ा रिलीफ दिया है, और जो आओ आओ बिजली ले लो, बिजली ले लो, बिजली ले लो, बिजली वाफर पड़ी है,
बिजली ले लो, ये आवाज़ें लग रही हैं। अब वो बिजली लेनी किसने है ये सोचे समझे बगैर, और जो बिजली लेगा, अब देखें मैंने पिछले साल 300 का फ़र्ज़ करो 300 यूनिट मैंने कंज्यूम किए। इस साल सर्दियों में मैं अगर 350 यूनिट कंज्यूम करूँगा तो मुझे वो जो 50 यूनिट है उसमें रियायत मिलेगी, लेकिन जो बाकी मेरा 300 का बिल है वो तो पिछले साल से डबल ही तकरीबन हो चुका है। तो मुझे कितने नफलों का सवाब है वैसे, तो मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा, मैं उतने 300 ही करूँगा कि यार ऊपर वाली कीमत मैं क्यों दूँ, बेशक वो कम कीमत में मिल रहा है मुझे यूनिट, लेकिन जो पिछले मेरे यूनिट हैं वो तो उतने ही है ना जी। तो रियायत क्या है, यानी कि मैं ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करूँ तो रियायत है, तो मैं क्यों करूँ, मेरे पैसे बढ़ गए हैं, मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया है, हमारी आमदन में इजाफा हो गया है, क्या हुआ है इस मुल्क में, या आपने बिजली की कीमत कम की है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही है, मतलब ये एक लतीफ़ा नहीं है तो और क्या है। हाँ, एक हद तक ये जहाँ जो बात है वो माननी चाहिए कि इसका ये बेसिकली ये जो ऑफ़र है जो इन्हें कह देनी चाहिए थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इसलिए कि सर्दियों में इंडस्ट्री के लिए गैस नहीं होती और इस दफ़ा भी नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं कि गैस, जहाँ आप गैस इस्तेमाल करते थे वहाँ आप बिजली इस्तेमाल करें, उतने में पड़ जाएगी, शायद कम थोड़ा सा पैसे थोड़े हो जाए। तो हम रियायत दे रहे हैं चूँकि, तो आप ज़रा ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है आप पहले कम करते हैं गैस इस्तेमाल करते हैं, तो गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना मुल्क के अंदर, जो बिजली फ्राहम करता है हमें, एक जगह से पैदा होती है दूसरी जगह पहुंचती है फिर, तो ये पूरा सिस्टम जो इसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, ये इस धुंध और स्मोग में बैठ सकता है अगर उस सिस्टम के अंदर बिजली जो मतलूबा जिसके लिए वो बना है सिस्टम उतनी बिजली मूव ना कर रही हो, आ जा ना रही हो, तो फिर वो बैठ जाता है। तो इसलिए भी ये है कि यार बिजली के ख़रीदार बढ़ जाएं, तो ये कहीं ये ना हो कि कोई वो बड़ा ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। तो एक हिफाजती इंतज़ाम के तहत भी ये सोचा गया है। तो ये है बेसिकली लतीफ़ा, उसमें एक छोटा सा हकीका भी था, मैंने बता दिया आपको। तो अब तक ये है अपडेट, और इंशाल्लाह बाकी मंडे को ज़िंदगी रहेगी।